नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द प्रेशर एक्टिंग ऑन स्टोन इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन में जो है पत्थर पर लगने वाला प्रेशर जो है वो कैसा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर। जंपर जो टूल है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, स्टोन की टेस्टिंग में, या फिर स्टोन की क्वेयरिंग में, या फिर स्टोन की ट्रेसिंग में, या फिर नन ऑफ अबव। तो हम जंपर का यूज हम कहाँ पर करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, पत्थर की खुदाई में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज मेजर्ड। जो कंक्रीट की जो है टेंजाइल स्ट्रेंथ जो हम मापते हैं, कैसे मापते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जो है डायरेक्ट टेंशन टेस्ट द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, M50 इज कंसीडर्ड एज द डैश टाइप ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया जो आपकी M50 ग्रेड की जो कंक्रीट है वो कैसी कंक्रीट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, ये आपकी स्टैंडर्ड कंक्रीट है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज। जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सर्कुलर कर्व, पैराबोलिक कर्व, एस शेप्ड कर्व, या फिर स्ट्रेट लाइन। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होता है वो किस टाइप का वो होता है, वो होता है आपको ऑप्शन नंबर सी, एस शेप्ड कर्व। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी सिटी की जो हम फायर डिमांड निकालने के लिए हम किसके फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए है, कुचलिंग फार्मूला, फ्रीमैन फार्मूला, अंडरराइटर फार्मूला, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, हम इन सभी का यूज कर सकते हैं किसी सिटी की फायर डिमांड निकालने में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटार जॉइंट इन मैसनरी विच ए नॉर्मल टू बी फेस ऑफ वॉल इज नोन एज। तो आपकी मैसनरी वॉल के जो फेस में मोटार जॉइंट को क्या कहते हैं, बेड जॉइंट, वॉल जॉइंट, क्रॉस जॉइंट, या फिर बाउंडेड जॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, इसे बोलते हैं क्रॉस जॉइंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किंग क्लोजर इज। जो किंग क्लोजर होता है वो ब्रिक्स का कितना होता है, 1/4, 4/3, 3/4, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, किंग क्लोजर कितना होता है, ब्रिक्स का जो होता है 3/4। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 20 mm डायाबार पर मीटर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो आपकी जो 20 mm की डाया की जो बार होती है उसका जो वेट जो होता है पर मीटर कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, 2.47 kg। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी माइल्ड स्टील होती है उसका 1 क्यूबिक मीटर में जो है वजन कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लेब एक्टेज। जो आपकी रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लेब होती है वो किस तरह से जो वर्क करती है, रिजिड डायफ्राम के रूप में, या फिर फ्लेक्सिबल डायफ्राम के रूप में, या फिर ब्रिटल डायफ्राम के रूप में, या फिर नन ऑफ अबव।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा। आपकी जो रेनफोर्स कंक्रीट स्लेब होती है वो रिजिड डायफ्राम के रूप में वर्क करती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन मार्कस मेथड इज डिजाइनिंग टू वे स्लेब थिकनेस ऑफ स्लेब इज जनरली टेकन टू बी डैश शॉर्टर स्पान। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके टू वे स्लेब डिज़ाइन में मार्कस मेथड में जो हम स्लेब की थिकनेस लेते हैं वो शॉर्टर स्पान की जो है वो कितनी लेते हैं, 110, 120, 130 या फिर 40। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। हम शॉर्टर स्पान की कितनी लेते हैं, 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज फ्री बेंडिंग स्ट्रेस। इसमें आपसे पूछा है उस रिवेटेड जॉइंट का नाम बताइए जो बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री होता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, लेप जॉइंट, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, efficiency of riveted joint having the minimum pitch as per IS 800। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके IS 800 के अनुसार जो है मिनिमम पिच वाले जो आपके रिवेटेड जॉइंट है उनकी इफ़िशियंसी जो है वो कितनी होगी, 40%, 50%, 60 या फिर 70%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके धातु का फीता होता है उसे जो हम किस मटेरियल का यूज करके बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लॉथ एंड वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाई। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे सबसे एक्यूरेट जो है फिक्स करेंगे, क्रॉस स्टॉफ द्वारा, ऑप्टिकल स्क्वायर से, ऑब्लिक ऑफसेट से, या परपेंडिकुलर ऑफसेट से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सॉइल। तो यहाँ पर सॉइल का जो जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, वेदरिंग, ट्रांसपोरेशन एंड डिपोजिशन अपवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है एंगुलर मोमेंटम का वो किसके बराबर होता है, टॉर्क के, फोर्स के, या फिर लीनियर मोमेंटम के, या फिर इम्पल्स के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरी ए यूनिफॉर्म लोड डब्ल्यू, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज। तो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो है यूनिफॉर्म लोड लग रहा है तो मैक्सिमम जो है बेंडिंग मोमेंट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, WL/8। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेटेड। जो न्यूटन का जो विस्कोसिटी लॉ है वो किससे रिलेटेड है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश जेईई का जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।